तीर्थंकर देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोले मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। बोले आचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य धर्म सागर जी महाराज की जय। बोले वात्सल्य रत्नाकर परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। बोलिए मर्यादा शिष्योत्तम परम पूज्य आचार्य भरत सागर जी महाराज की जय। बोलिए राष्ट्र संत परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज की जय। बोले परम पूज्य आचार्य श्रुत सागर जी महाराज की जय। बोले प्रग्रशमन मुनीष 108 अमित सागर जी महाराज की जय। देखिए सभी लोग सावधानी से बैठें और बोलिए पाठशाला प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की जय। जयकारा गुरुदेव का। आज सभी भव्य बंधुओं का इस धर्म सभा में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज की ये विशेष सभा, आज हम सब लोग गुरुदेव के चरणों में यहाँ उपस्थित हुए हैं और आज कार्यक्रम का शुभारंभ हम कर रहे हैं। हमारे बीच कलकत्ता से भाई सोनू जैन और सोनम जी हमारे बीच पधारे हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे कि कृपया आज भगवान का और आचार्य श्री का चितनावरण कर यहाँ पर सभा को हमारे दर्शन कराएं, भगवान पार्श्वनाथ के चित्र के और आचार्य शांति सागर जी महाराज के चित्र के। और आप सभी भी करतल ध्वनियों से हमारे जो अतिथि बाहर से पधारे हैं कलकत्ता से गुरु भक्त भाई सोनू जैन जी और सोनम जैन जी, बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले आचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। प्रज्वलन के लिए हमारे बीच गांधीनगर गुजरात से हमारे श्रावक गुरु भक्त यहाँ पधारे हैं। गुरुवर झोली भर दो ना बहलाओ बातों में, ना बहलाओ बातों में। दिन बीती रातें अपनी कितनी हुई रे मुलाकातें। तुझे जाना पहचाना तेरे झूठे हुए रे सारे वादे। भूले रे गुरुदेव तुम तो भूले क्या रखा है बातों में, क्या रखा है बातों में। नादान है अनजान है गुरु तू ही तो मेरा भगवान है। तुझे चाहूं तुझे पाऊं मेरे दिल का यही तो अरमान है। ले रे गुरुदेव अब तो ले लो मेरा हाथ तो हाथों में, मेरा हाथ हाथों में। भर दो रे गुरुवर झोली भर दो ना बहलाओ बातों में, ना बहलाओ बातों में, ना बहलाओ बातों में। बोलिए हनुमान सागर जी महाराज की महिला मंडल और महिला मंडल ने यहाँ पर प्रस्तुत किया। और अब हम चलते हैं जो गुरुदेव के चरणों में अपने भाव प्रस्तुत करने हैं।
अब उसके लिए मैं सर्वप्रथम हमारे बीच श्रीमती सीमा जैन, पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज के चरणों में बार बार नमो अस्तु गुरुदेव, नमो अस्तु गुरुदेव, नमो अस्तु गुरुदेव। धन्य वो शीश है, धन्य वो शीश है जिस पर गुरुवर ने रखा हाथ। धन्य वो शीश है जिस पर गुरुवर ने रखा हाथ। एक पल में ही हो जाती मन की नगरी आबाद। एक पल में ही हो जाती मन की नगरी आबाद। लगे त्योहारों जैसे इनके, लगे त्योहारों जैसे इनके संग हर दिन रात। सबसे अलग निराली गुरुवर की हर एक बात। सबसे अलग निराली गुरुवर की हर एक बात। गुरुवर जी के सानिध्य में जो धर्म लाभ लिया उसे हम कभी भुला नहीं पाएंगे। आपका साथ धूप में छाँव है, आपका साथ समुंदर में नाव है, आपका साथ अंधकार में प्रकाश है। कर रहे हैं हम आज आपको विदा, पर दिल में आपके वापस आने का इंतजार है। दिल में आपके वापस आने का इंतजार है। बस 2 लाइनें भजन की। गुरु वचनों को रखना संभाल के, इन वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा नहीं ये जहान है। उसका डूबा नहीं ये जहान है। दीप जले और तम नहीं भागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान मिले और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि रोशनी से रोशन जहान है, वो फरिश्ता ही महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा नहीं ये जहान है। उसका डूबा नहीं ये जहान है। उसका डूबा नहीं ये जहान है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। क्या करूं उनका जिसका जीवन खुद एक विश्लेषण है। चित्रण क्या करूं उनका जिसका जीवन खुद एक विश्लेषण है। लाखों की भीड़ में बने आज वो पथ प्रदर्शक है। संयम रूपी आभूषण से जिसने अपनी आत्मा को संजोया है। वीर पथ पर चलने वाले ये हमारे गुरुवर हैं। धारण का वैराग्य त्याग दिया जिसने संसार है। मुक्ति पर बड़े हम समझाते जो धर्म का सार हैं। जीवों के प्रति जिसमें करुणा अपार है। तीरते और तिराते अमृत में वाणी से करते वो जिन शासन का श्रृंगार है। समर्पण जिसके स्वभाव में है, अर्पण जिसके संस्कार में है। निर्मल विचारों कहाँ जहाँ हर पल बहता निर्छल सागर है। ना राग ना द्वेष कलह का करे जो तिरस्कार है। ऐसे हमारे गुरुवर हनुमान सागर है। ऐसे हमारे गुरुवर हनुमान सागर है। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम गुरुवर, करते हैं हम शुरू आज का काम गुरुवर। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से
सागर तो ज्ञान के सागर हैं, जिन धर्म की धरोहर है। हर ग्रंथों के पन्नों पर मुझे गुरु का नाम दिखा है, गुरुग्राम के भक्तों के दिल में गुरु ही गुरु बसा है। हनुमान सागर तो ज्ञान के सागर हैं, जिन धर्म की धरोहर है। पाठशाला है ये चलाते, हमें धर्म का मार्ग दिखाते, ये गुरुवर ने समझाया, हमें सत्य का मार्ग दिखाया। हनुमान सागर तो ज्ञान के सागर हैं, ये जिन धर्म की धरोहर है। गुरुग्राम की नगरी में चक्रवर्ती सेना है बनाई, धर्म की रक्षा करनी है जन जन को सिखलाई। हनुमान सागर तो ज्ञान के सागर हैं, ये जिन धर्म की धरोहर हैं। त्याग प्रेम की बातें जो कोई आपसे सीखे, गुरु शिष्य के रिश्ते हमने रामायण में देखे। हनुमान सागर तो ज्ञान के सागर हैं, ये जिन धर्म की धरोहर है। संगीत में बैंड बनाई, सब बच्चों को बजानी सिखाई, घर घर चौका लगवाया, सबको आचार्य सिखाई। हनुमान सागर तो ज्ञान के सागर हैं, ये जिन धर्म की धरोहर है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। से नौकर पैदा हो रहे ये क्या संदेश है, वर्तमान परिवेश है यही, वर्तमान परिवेश है, वर्तमान परिवेश है यही, वर्तमान परिवेश। आज के समय में क्या होता है कि बच्चा पैदा ही नहीं होता और उसकी पहले की प्लानिंग चालू हो जाती है, तो कि बच्चा पैदा हुआ नहीं सब इंजीनियर बनाएंगे, खुद तो गुलाम रहे औरों के उसे भी गुलाम बनाएंगे, खुद तो गुलाम रहे औरों के उसे भी गुलाम बनाएंगे। तो कब स्वतंत्र हो पाएगा, कब स्वतंत्र हो पाएगा, इस सोच से अपना देश है, वर्तमान परिवेश है यही, वर्तमान परिवेश है, वर्तमान परिवेश है यही, वर्तमान परिवेश। गणित विज्ञान बायोलॉजी से बच्चा अगर पढ़ाई करे, डॉक्टर सीए वैज्ञानिक वह सरकारी नौकरी करे, तो मेल जोल ना रहे किसी से। ये नहीं है कि सरकारी नौकरी करने वाले का क्या है, पर ये अपने माता पिता से अलग होके विदेश में नौकरी करते हैं, इसलिए ये है पंक्ति कि मेल जोल ना रहे किसी से, रहता यूं ही विदेश है, वर्तमान परिवेश है यही, वर्तमान परिवेश है, वर्तमान परिवेश है यही, वर्तमान परिवेश। कि बेटी वाला रिश्ते को अब नौकर खोज रहा है, और लड़के वाला नौकरी वाली लड़की खोज रहा है, तो दोनों नौकर संतान पिता को, दोनों नौकर संतान पिता को देते कष्ट अनेक हैं, वर्तमान परिवेश है ये, वर्तमान परिवेश है। तो व्यापारी के ठाटे अलग हैं, पढ़े लिखा भले ही कम हो,
पढ़े लिखे सर सर कहते हैं, बस व्यापारी में दम हो। तो दान धर्म में सबसे आगे, दान धर्म में सबसे आगे चलता इनसे देश है। वर्तमान परिवेश है यह, वर्तमान परिवेश है। और गुरु जी ने, जो गुरुदेव हमारे हनुमान सागर जी महाराज हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की है कि बच्चों को संस्कार और जो एक कला है, अभी ये बच्चों को क्या क्या सिखवा रहे हैं, तो उस पे है कि कला कुशल वाणिज्य शिल्प से बच्चों को तैयार करो। कला कुशल वाणिज्य शिल्प से बच्चों को तैयार करो। नीति ज्ञान व्यवहार कला से बच्चों को निष्णांत करो। तो अखिल विश्व में नाम रहे, अखिल विश्व में नाम रहे, व्यापार के भारत देश है। वर्तमान परिवेश है यही, वर्तमान परिवेश है, वर्तमान परिवेश है यही, वर्तमान परिवेश है। और गुरुदेव ने हमें यही 4 महीने में सिखाया है, यही हम लोगों ने शिक्षा ग्रहण की है कि और तो सब कुछ ठीक है, लेकिन हमें अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना है। इतना ये नहीं है कि हमने लौकिक पढ़ाई में इंजीनियर और डॉक्टर सब कुछ बना दिए। इसके साथ साथ गुरुदेव ने ये भी कहा है, और ये हमने देखा है कि बच्चों को धर्म पर और शिक्षा धर्म की देनी चाहिए। यही हमने गुरुदेव को 4 महीनों में देखा सुना। बोलो पाठशाला प्रणेता मुनिषी 108 हनुमान सागर जी महाराज की जय। बोलो मूल नायक श्री 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे, यादों के मीठे पल हर दम याद आएंगे। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी है। आज है विदाई कल है विदाई, गुरुवर आंसू की रवानी है। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। गुरुवर बिन कोई भी ज्ञान कहाँ पाए, ज्ञान का अमृत देने तुम खुद ही चले आए। प्रेम कथा का ऐसा बांधा अब तोड़ा ना जाए। चौमासा हुआ पावन धर्म लाभ है हमें, शब्द और सुर का संगम मानते हैं हम तुम्हें। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। माना कि सारा जहां आपके साथ होगा, माना कि सारा जहां आपके साथ होगा, खुशी का हर लम्हा आपके पास होगा। जब होगा हनुमान सागर जी का विहार, उस दिन अपनों को गुरु की कमी का एहसास होगा। उस दिन अपनों को गुरु की कमी का एहसास होगा। जिंदगी में हमेशा नए लोग मिलेंगे, जिंदगी में हमेशा नए लोग मिलेंगे, कहीं ज़्यादा और कहीं कम मिलेंगे। एक बार जरा सोच करना, मुमकिन नहीं कि हर जगह हनुमान सागर जैसे गुरु मिलेंगे। हर बार हनुमान सागर जैसे गुरु मिलेंगे। गुरु का रुतबा जिंदगी में बहुत ज़्यादा होता है, गुरु का रुतबा जिंदगी में बहुत ज़्यादा होता है। हनुमान सागर जी के बिना जीवन आधा होता है, हनुमान सागर जी के बिना जीवन आधा होता है। गुरु गुरु नहीं भगवान होता है, गुरु गुरु नहीं भगवान होता है, पर महसूस तब होता है जब वो जुदा होता है। महसूस तब होता है जब वो जुदा होता है।
जिनके चरणों को पाकर मिट्टी हुई चंदन, जिनके चरणों को पाकर मिट्टी हुई चंदन, जिनके दर्शन से मिटे भव भव के क्रंदन, जिनके दर्शन से मिटे भव भव के क्रंदन। ज्ञान का जिसने किया है चिंतन, ज्ञान का जिसने किया है चिंतन, ऐसे गुरु हनुमान सागर को मेरा शत शत वंदन, ऐसे गुरु हनुमान सागर को मेरा शत शत वंदन। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महामुनिराज की जय। गुरुवर, आपका पावन सानिध्य गुड़गांव की धरा को मिला, ये हम सबका कितने भवों का पुण्य आकर के और इस समागम के लिए हम सबका पुण्य साथी से रहा। जब प्रारंभिक रूपरेखा बन रही थी तो बड़ा एक असमंजस्य का माहौल था, लेकिन हमें जब पूरा आश्वासन मिला तो हम सभी धन्य हो गए। और जिस तरह से हमने इसके पूर्व भी चतुर्मासों के अनुभव लिए हैं, ये चतुर्मास उन सबसे एक अद्भुत रूप रहा है। भले ही और दूसरे कंपेयर में हमें कुछ अलग समझ आए, लेकिन अपने आप में एक ये नया अनुभव मिला है। महाराज जी, आप और हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि आगम में किस तरह का कैसा वर्णन किस चीज़ का कहा गया, लेकिन अगर हम देश काल परिस्थिति के अनुकूल वातावरण को निर्मित करें तो शायद ये उस समय की बहुत बड़ी अनुकूलता होगी, जो कि आज घरों में भी, समाज में भी, परिवारों में भी, देश में, राष्ट्र में, सब जगह आवश्यक है। भगवान महावीर ने भी कहा है, स्याद्वाद अनेकांत। किसी भी बात को व्यक्त करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए कितने प्रकार के मतों का संयोजन करके हम जिसको जिस भाषा में चाहिए उसे वैसा बताते हैं। आज गुड़गांव जैसे इतने व्यस्त, जो आज एक कल कारखानों का नगर है, विश्व धरा पर गुड़गांव का नाम है, और जहां समाज में इतने अद्भुत कार्य हो जाएं, ये एक बड़ा आश्चर्य है। इन गुरुओं का स्वरूप आप सब ने यहाँ जो भी इन 5 महीनों में हुआ है सब साक्षी रहे होंगे, कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं उसके एक गहराई में जाकर बताना चाहता हूँ। हम जिस चीज़ का आसानी से संयोग पा लेते हैं उसका महत्व कम हो जाता है। जिसके माँ बाप हैं उसे माँ बाप का महत्व नहीं होता, जिनके नहीं हैं उनसे पूछिए माँ बाप क्या होते हैं। जिनका दोनों हाथ साबुत हैं, जिनका एक हाथ नहीं है, उनसे पूछिए हाथ की कीमत क्या है। जो मुनिराज हमें अनायास जैन धर्म के अनुयायी होने के नाते मिले हैं, हमें उनका अपने आप को एक सौभाग्य मानना चाहिए। अन्य मतों में यह संभव नहीं है। और प्रकार के गुरु हैं, हम में उनमें शायद थोड़ा सा अंतर हो, लेकिन यहाँ तो जमीन और आसमान का अंतर है। एक बार अरस्तु ने, जो सिकंदर महान का गुरु था, उसने सभासद में एक प्रश्न किया कि सभासद मुझे बताओ, मैंने विश्व के 7 आश्चर्य देखे हैं, इसके अलावा भी कोई आश्चर्य है क्या? तो सभा में बैठे किसी ने हाथ खड़ा करके ज्ञानी ने कहा कि अरस्तु, 7 आश्चर्य तो जड़ हैं, एक 8वां आश्चर्य ऐसा है जो चेतन स्वरूप है, चलता फिरता है। बोले वो क्या? बोले मुनि मुद्रा और उनकी चर्या। बोले क्या? ये क्या होता मुनि मुद्रा उनकी चर्या? बोले महाराज, जब आपको एक रोम टूटा हो गया था, बाल तोड़ हो गया था, तो कितने नीम हकीम आकर के आपकी सेवा में लगे थे, और वो मुनिराज हाथों से अपने बाल उखाड़ते हैं। बोले ऐसा नहीं हो सकता। बोले हो सकता है। और बोले आप दिन में कितनी बार भोजन करते? वो केवल 1 बार भोजन और पानी करते। आप किन किन वाहनों से चलते? वो पैदल चलते। जब उनका पूरा व्यवधान उस सभा में उस ज्ञानी ने बताया तो अरस्तु को उनके दर्शन करने की जिज्ञासा हुई।
अरस्तु ने जब दर्शन किया तो उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये चमत्कार देख करके सभासद दंग रह गए। ये है मुनि मुद्रा। जो पहली बार सुनता है उसे आश्चर्य होता है, हम रोज देखते हैं, इसलिए हमें कोई आश्चर्य नहीं है। आप बड़े बड़े महात्माओं से पूछो जो अन्य मतों के हैं, अंदर अंदर कहते मैं कुछ नहीं हूं। जैन मुनि सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूं। क्यों? उनके साथ पूरा राग लगा हुआ है, गाड़ी घोड़े पैसे गाड़ी सब कुछ साधन है। और ऐसे जो करोड़ों वहीं छोड़ के चले जाते, आगे बढ़ जाते, बस हमारे ये पिच्छी कमंडल ही सब कुछ है। और हम क्या हैं, इसके लिए 4 पंक्तियों में आप लोगों के लिए मैं एक कविता के माध्यम से कहना चाहता हूँ। हमें आपसे क्या मिला? गुरुवर, आपने दीक्षा ग्रहण की, लाभ हम लेते रहे। आपने दीक्षा ग्रहण की, लाभ हम लेते रहे। आपने कांटे चुने और फूल हम लेते रहे। ये कांटों का मार्ग है और ये कांटों पे चल के जब तप करके स्वाध्याय साधना करके हमें आशीर्वाद में फूल दे देते हैं। ये कांटों के मार्ग पे चल रहे, फूल हमें दे रहे हैं। ज्ञानी का अध्याय हमने एक भी जाना नहीं, आपने खुद दी परीक्षा, पास हम होते रहे। अच्छा नहीं लगा क्या? ऐसा भी कभी होता कि कोई परीक्षा पढ़ाई करे और कोई पास हो जाए, लेकिन होता है। इन्होंने तपस्या की, वो आशीर्वाद हमें दे दिया, सो हम पास हो गए। हमने मन को सब विकारों में डुबो मेला किया। कितने विकारों में डूबे रहते हम। आप त्यागी बन के गुरुवर, मन मेरा धोते रहे। थी हमें कैसी बीमारी, बहुत महत्वपूर्ण है, समझ लेना। थी हमें कैसी बीमारी, जान ना पाए हकीम, तो आपने खुद ली दवा और ठीक हम होते रहे। कितना बड़ा चमत्कार, हम जैनी हैं तो दवा आपने ली, ठीक हम होते रहे। मैं किनारे सोचता था, बहुत लंबी है महाराज जी, बस एक अंत मंत्र। मैं किनारे सोचता था, पार भव सागर करूं, पार भव सागर करूं। राह में तूफान भी थे, पर नाव खुद खेते रहे। आपने दीक्षा ग्रहण की, लाभ हम लेते रहे। अंतिम मंत्र उन महान भावों के लिए जो कल के बाद पछताएंगे, जो कल के बाद पछताएंगे, वो सुन ले अच्छी तरह। आपने हम को जगाने के किए लाखों यतन, आपने हम को जगाने के किए लाखों यतन। ये है उनकी, ये है उनकी बदनसीबी जो जाग कर सोते रहे। ये ताली बजाएंगे। देखिए जोरदार अच्छा तालियां नहीं लगा पंडित क्या? जी की पंक्तियों पर। अच्छा नहीं लगा क्या? मैं फिर दावे के साथ कहता हूं, मैं अपने आप पछताऊंगा कि मेरा समय निकल गया। भले ही नोट कमा लिए, मगर समय निकल गया। दीपावली के दिन मैं नहीं था, बड़े बड़े फंक्शन जब यहाँ हुए तो मैं अन्य बुकिंग पे हूँ। संदीप जी का, श्रेयांश जी का फोन आया, आज का संचालन करना है। मैंने कहा मैं नोट कमाने में लगा हूँ। बड़ा दुख हुआ, लेकिन क्या है, सुन ले फिर से। ये है उनकी बदनसीबी जो जाग कर सोते रहे। आपने दीक्षा ग्रहण की, लाभ हम लेते रहे। आपने कांटे चुने और फूल हम लेते रहे। जय बोलो गुरुवर की जय। संसार की सर्वोत्तम जगह है, पंच परमेष्टियों की शरण में हम इधर आज
धर्म समावें बैठे हुए हैं और हमारा यह सौभाग्य है कि वर्ष में तो वैसे 12 माह होते हैं, उनमें से विशेष रूप से जो ये बरसात के 4 महीने आते हैं उनमें हमें विशेष समागम प्राप्त होता है। चलते फिरते सिद्धों के समान मुनिराजों का, और इस वर्ष के पावन पुनीत अवसर पर हमें वह हमारा सौभाग्य जगा या हमारी होनहार लब्धि अत्यंत पास आने को आई है। इस प्रकार से हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ पाठशाला प्रणेता हनुमान सागर जी महाराज का, और निश्चित रूप से जिसकी जितनी योग्यता रही, जिसके पास जितना समय रहा, टाइम निकाल के उन्होंने जिनवाणी का और महाराज जी के मुखार बिंद से धर्म का लाभ लिया। अब वैसे तो कम समय है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बात को स्पष्ट करने की शक्ति गद्य में होती है, पद्य में, गद्य में। तो इस प्रकार से कुछ लाइनों के माध्यम से वह पंक्ति बोलकर मैं अपने भाव व्यक्त करता हूँ। उसमें सब मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। उसमें हमें इधर कैसा लगा, कैसा लग रहा है, और प्रकृति की छटा और मुनिराजों के प्रति भाव भी सब उसमें समाये थे। ध्यान से सुनिए, चूकेगा नहीं। यहाँ की रात सबनम सी, यहाँ के दिन निराले हैं। यहाँ की रात सबनम सी, यहाँ के दिन निराले हैं। ये आदर्शों का वृंदावन, यहाँ के लोग ग्वाले हैं। ये आदर्शों का वृंदावन, यहाँ के लोग ग्वाले हैं। ये बरसें तो नहा लेना, ये बादल जाने वाले हैं। ये बरसें तो नहा लेना, ये बादल जाने वाले हैं। इस विषम दूसरी काल में जिन देविका जब हो रहे, तबे मात्र समय उपकार करते शास्त्र ही आधार हैं। वैसे तो सभी जीवों की आत्मा में ज्ञान है, लेकिन धन्य हैं वे जीव जिनके ज्ञान में आत्मा है। ऐसे मंचासीन में विराजमान पाठशाला प्रणेता हनुमान सागर जी, वास्तव में हम नीचे बैठे हैं, कुछ नीचे, और मंचासीन पंच परमेष्टि के अंतर्गत अंतर्गर्भित होने वाले साधु परमेष्टि हनुमान सागर जी महाराज जी कुछ ऊपर पहुंचे हैं। इसके पीछे उनकी मुद्रा को देखकर हमारे मन में क्या भाव आते हैं, क्या सोचना चाहिए। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ में, वह घड़ी कब आएगी। 4 महीने में, 5 महीने में गुड़गांव की सारी जनसभा ने सभी सेक्टरों में आपकी दिव्य ध्वनि इस प्रकार से खिरी कि निश्चित ही जैन धर्म की, जिन धर्म की वाणी को सुनकर निश्चित ही उनका कल्याण होगा और भावी सिद्ध होंगे। इस भावना के साथ गुड़गांव जैन समाज की तरफ से और इस नारद की तरफ से गुरुवर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु गुरुदेव। तेरी रहमतों का सहारा ना मिला होता, मुझे तेरी रहमतों का सहारा ना मिला होता, तो कश्ती डूब ही जाती, किनारा ना मिला होता। मुझे तेरी रहमतों का सहारा ना मिला होता। बड़े बड़े तूफानों से लड़कर किश्ती पार लगाई है, बड़े बड़े तूफानों से लड़कर किश्ती पार लगाई है।
तेरी रहमतों से ही हर पल विजय श्री पाई है। मुझे तेरी रहमतों का सहारा ना मिला होता तो किश्ती डूब ही जाती, किनारा ना मिला होता। उस दीपक को आंधियों से क्या डर भला, जिसे रोशन तेरी रहमतों से पाई है। उस दीपक को आंधियों से भला ये डर कैसा, जिसने रोशनी तेरी रहमतों से पाई है। मुझे तेरी रहमतों का सहारा ना मिला होता तो किश्ती डूब ही जाती, किनारा ना मिला होता। बोलिए पाठशाला प्रणेता परम पूज्य हनुमान सागर जी महाराज की जय। कार्यक्रम की आत्मा हमारे गुरुदेव यहाँ पर विराजमान है और आप लोगों की तालियां इस बात की गवाह हैं कि हमारे मन में गुरुदेव के प्रति क्या लगाव है। बोलिए एक बार जोरदार जयकारा हाथ उठाकर, बोलिए पाठशाला प्रणेता परम पूज्य हनुमान। और अब भाव प्रकट करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं भाई मनीषी जैन, जो कि पूर्व अध्यक्ष है मुनि सेवा समिति के। हेलो और बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलो 5 महीने के चतुर्मास में हमारी समाज को कितना लाभ मिला, कितनी शांति धारा, घर घर में चौका, ये सबको पता है। इसके बारे में बताना बिल्कुल है, पर मैं एक बार यही कहूंगा गुरुजी, आपने हमारी 12 साल पुरानी यादें ताजा की, जिसमें हमारी रामायण 12 साल पहले हुई थी और अब 12 साल के बाद हुई। हमारा 12 साल का पीछे का पीरियड आपने दोबारा हमारे को जागृत किया। इसी तरह से 10 इलेक्शन में बगियों में जो इंद्र लोग आए घर से, ये 12 साल पहले आए थे हमारे यहाँ पे, वो भी अभी ये हुआ। पर मैं यही कहूँगा कि हमारी सारी 12 साल पुरानी यादें सारी ताज़ा कर दी। पर मैं अब सबसे एक ही बात कहूँगा, अगर जो मुनि श्री को आप ये कहते हो कि दोबारा हमारे नगर में आए, तो कितने लोग चाहते हैं कि मुनि श्री दोबारा हमारे नगर में आए। और ये आप जब महाराज जी का प्रवेश करवाया था, आप 200, 300, 400 लोग आए थे। मैं ये चाहता हूं कि कल सुबह 6 बजे अगर जो चाहते हैं कि मुनि श्री दोबारा हमारे शहर में आते रहे, तो हर आदमी अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ में महाराज जी को उसी तरह विदा करे जैसे हम लेके आए थे। और आप सबसे यही विनय है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, 200, 250 जितने भी लोग उस दिन प्रवेश में आए थे, उससे ज्यादा लोग सुबह 6 बजे यहाँ मंदिर पे होने चाहिए। तभी आपको लगेंगे कि महाराज श्री का मन करेगा कि बार बार गुड़गांव में आएंगे और बार बार आपसे जुड़े रहेंगे। बस यही मैं चाहता हूँ और मेरे को कुछ नहीं बोलना है। महाराज श्री मेरे कश्मीर के लोग, गोवा के लोग क्लाइंट्स हैं, तो मैं उनसे बोलता था कि हमारे जो गुरुवर हैं वो हाथों से बाल उतारते हैं, नंगे पैर चलते हैं और हाथ में भोजन, उनको यकीन नहीं आता था। मैंने स्पेशल आपकी वीडियो बनाई तीनों चीजों की और उनको भेजी, और वो आज तक भी कहते हैं कि हमने ऐसा चमत्कार कहीं नहीं देखा। तो इससे हमारे लोगों को पता चला है, जो कभी कश्मीर में, गोवा में साधु नहीं जाते थे, उनको भी ये पता चला है कि जैन साधु से बड़ी तपस्या और किसी साधु की नहीं है। बस इतना ही मैं कहूंगा। बोलो हनुमान सागर जी महाराज की जय। हनुमान सागर जी महाराज की। मैं महाराज जी के बारे में क्या कहूँ, जितना भी बोलूँ उतना ही कम। सच गुरु तो बहुत आए, सभी ने मुझे आशीर्वाद भी दिया, वात्सल्य भी प्रकट किया, लेकिन गुरु से जो मुझे मिला वो शब्द मेरे पास नहीं है। जब महाराज श्री आए थे तो महाराज श्री पाठशाला प्रणेता के नाम से जाना मैंने, और जब संडे को क्लासें लगती थी महाराज श्री बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते थे, तो मैं मन में सोचती थी कि महाराज श्री तो ज्ञान की गंगा बहाएंगे और 10 लाख से में पता नहीं प्रोग्राम करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। मेरे मन में विचार आता था कि महाराज श्री सारे दिन 11 बजे की क्लास, 2 बजे की क्लास,
उसके बाद जब दशलाक्षणी शुरू हुई फिर क्लास, तो मैंने सोचा महाराज जी दशलाक्षणी में कोई प्रोग्राम नहीं कराएंगे, ये तो पढ़ाते ही रहेंगे हमें। उसके बाद क्या हुआ, महाराज जी ने जो दशलाक्षणी में प्रोग्राम करवाया मेरा मन खुश हो गया। और फिर उसके बाद रामलीला, मैं क्या कहूँ महाराज जी के बारे में। 7 दिन में जो महाराज जी ने रामलीला की प्रैक्टिस करवाई थी, और मैं सुबह 11 बजे यहाँ आती थी महाराज श्री। मुझे तो राम ने कहा है कि आज मैं नहीं आ सकता, हनुमान ने कहा मैं नहीं आ सकता, फलाना ही रहेगा। महाराज जी बड़ी, अरे मैं हूँ ना अम्मा, तुम चिंता क्यों करती हो। और सच महाराज जी ने, मैं जब देखती थी आती थी, कहीं उस कहीं कुछ लगे रहते थे। और सबको जो हमारे पात्र थे, किसी को भी क्रोध, जबकि आदमी काम करता है तो थोड़ा सा क्रोध भी आता है, महाराज श्री हंसते रहते थे। और महाराज श्री कहते मैं हूँ ना। और शाम को जब चिंता होती महाराज श्री, जबकि सबसे बड़ी खुशी मुझे ये है कि महाराज श्री ने एक गोदी का बच्चा और बड़े छोटे बूढ़े भी थे, सास बहू सभी को स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया। इसी के मैं क्या कहूँ गुरुदेव को, जो मुझे माँ का, मुझे अम्मा कहते थे, तो मुझे अपने बच्चों से भी इतना प्यार नहीं मिलता था जो मुझे महाराज श्री ने बात्सल्य दिया। उन्हीं के पर्पज से मैं एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। गुरु बारी आज हमें छोड़ी जा रही है, गुरु बारी आज हमें छोड़ी जा रही है, हम ही सबके आंसू आ रहे हैं। गुरुदेवी आज हमें, एक रोज में था जब गुरुदेवी आए थे, सभी नर नारी फूले ना समाये थे। आज सारे नारी नारी मुर जा रहे हैं, सुन लो ओ मेरे गुरुबारी जी। गुरुबारी आज हमें छोड़ी जा रही है, हम सबके आंसू आ रहे। मींड मींड बचनों से प्रवचन सुनाते थे, हर संडे को बच्चों से अभिषेक कराते थे। अभी कहाँ जाएंगे बचार मन में आता, अभी कहाँ जाएंगे विचार मन में आता। सुन लो मेरे गुरुबारी जी, हर 14 को संवेद से करके रचना वो करवाते थे, डॉक्टर इंजीनियर से अर्घ वो चढ़वाते थे। अभी कौन कराएगा मन में विचारे आता, अभी कौन कराएगा मन में विचार आता। सुन लो मेरे गुरुबारी जी, कह दो गुरुबारी जी लौट के मैं आऊँगा, कह दो गुरुबारी जी लौट के मैं आऊँगा। इन सब को करके आशीर्वाद अब दोगे, सुन लो गुरुवर। पाठशाला प्रणेता 108 मुनि हनुमान सागर जी महाराज की जय। महाराज जी, इतना ही कहूँगी कि आपने इन 4-5 महीनों में ज्ञान की अभूतपूर्व गंगा गुरुग्राम में बहाई है। मैंने कोशिश करी है, कभी बोला नहीं माइक पर। सबसे पहले आपने पाठशाला शुरू करी, बच्चों में लगता नहीं था कि इतने बच्चे गुरुग्राम में हैं, और करते करते मुझे लगता है 150 से भी ऊपर बच्चे यहाँ, और साथ में सेक्टर 4 में 60-65 बच्चे वहाँ पर भी पाठशाला में आते हैं। तो ये आपका ही आशीर्वाद है। दूसरी तरफ आपने घर की महिलाओं, बहुओं, सबकी कक्षा भी लगवाई। सुबह 11 बजे जिसको समय है, या 3 बजे समय है, पूजन शिविर, आहारचर्या आदि सबको सिखाई। मुझे लगता है इसका भी लाभ हम सभी ने लिया है। संडे की संडे या चतुर्दशी को
आपने गुरुग्राम में जितने भी सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, एमबीए, वकील, जज, मुझे लगता है किसी को नहीं छोड़ा। सबसे सम्मेश शिखर जी के 24 टोकों के अर्घ चढ़वाए। मुझे लगता है ये भी कहीं और नहीं हुआ होगा, शायद कहीं और होगा भी नहीं। ये हमारे समाज की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर महिला, हर बच्चे को, चाहे वो 10 लक्षण में हो, चाहे रामलीला का मंचन हो, सबको ही आपने स्टेज पे चढ़ा दिया। कोई नहीं कह सकता कि मैं स्टेज पे नहीं आया। मतलब ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके साथ साथ गोपाचल पर्वत की रचना, और अब आप सभी लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर पावापुरी की रचना, बिना किसी खर्चे के। सब लोग तो, मुझे ऐसा लगता है कि किसी टीम को बुलाते हैं। 10 लक्षण में प्रोग्राम हुए, वो भी महाराज जी के पास इतने नाटक थे कि हम लोग बोल ही नहीं सकते, कि मतलब कि बाहर से बुलाने की किसी को जरूरत ही नहीं पड़ी। रामलीला में सबको एक एक दिन का डायरेक्टर बना दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग ये सोच रहे हैं कि भाई हम भी कुछ कर सकते हैं, हम में भी ये खूबी है। राम, हनुमान, लक्ष्मण, रावण, सभी पात्र ऐसे हैं कि देख के ऐसा लगता है कि सच्ची में ऊपर से ही आए हैं। महाराज जी की दृष्टि वाकई जो है ना, मुझे शब्द नहीं है इस बात के कहने के लिए। रंगोली की रचना, चक्रवर्ती सेना, जूडो, यहाँ तक कि बच्चों में बैंड की प्रभावना। मतलब सभी लोग जानते हैं कि घर घर से बच्चे आए हैं जिन्होंने बैंड सीखा है, और हमें बाहर से किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मतलब ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लाठियां चलानी, बच्चों के साथ साथ महिलाओं को और पुरुषों को भी, मेरे को लगता है सबने इसका भी मतलब पूर्ण रूप से लाभ लिया है। इतनी शांति धाराएं, 1400 से अधिक शांति धाराएं। मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा या बड़ा शांति धारा से अछूता रहा है, और जिसने एक बार शांति धारा करी है वो दोबारा उसने शांति धारा में उसका नाम नहीं आया है। और घर घर चौके लगवाए महाराज जी। मतलब मुझे नहीं लगता कि इतने ज़्यादा चौके पहले घर में कभी लगे होंगे जितने अब की बार लगे हैं। महाराज जी कहते हैं मुझे कितनी जगह चाहिए, इतनी जगह में तो मैं आ ही जाऊंगा। इतना सरल स्वभाव। कल्याण मंदिर स्तोत्र विधान 48 दिन तक लगातार महाराज जी के सानिध्य में हुआ। एक एक घर से मुझे लगता है सभी लोगों ने इसका लाभ लिया है। कल्याण मंदिर स्तोत्र में 48 दिन लगातार, 23 दिन, हाँ 23 दिन पार्श्वनाथ निर्वाण पर, 48 दिन का काम 23 दिन, 48 दिन का काम 23 दिन में, 23 दिन में भी 123 विधान से अधिक विधान यहाँ पर संपन्न हुए हैं। और जो सबसे पहले, जो मतलब कभी नहीं हुआ यहाँ पर, 10 लक्षण से पहले सभी महिलाओं ने आपस में एक दूसरे को मेहंदी लगाई। पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे घर में शादी ब्याह का माहौल है। सभी महिलाओं और बच्चों ने रंगोली प्रतियोगिता में भाग लिया। 10वीं और 12वीं के बच्चों का सम्मान किया गया। ये भी मुझे लगता है कि गुरुग्राम के लिए बहुत बड़ा जो है सौभाग्य है जो महाराज जी के सानिध्य में हुआ। और महाराज जी घर घर में चांदी पहुंची है। चांदी ही चांदी हो गई पूरे गुरुग्राम में। और रक्षाबंधन हमें नहीं पता था किस प्रकार मनाई जाती है, तो महाराज जी के द्वारा 700 मुनियों पे उपसर्ग का नाटक भी बिल्कुल ही वैभवपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। राजा श्रेणिक, मुझे लगता है रामलीला में जो राजा श्रेणिक बना है ना, उसका भी बहुत सौभाग्य था, जिसने हर दिन महाराज जी से मतलब श्रेणिक बनकर आए और प्रश्न पूछे। जब ये रथ बनाना तो मैं ये सोच रही थी कि ये कैसे बनेगा रथ, और इस पे चढ़कर सब लोग कैसे आएंगे। मतलब ये भी बहुत बहुत बड़ा जो है ना अचीवमेंट था। बस महाराज जी यही कहूँगी कि आप हमें छोड़ के जा रहे हैं, गुरुग्राम को सूना करके जा रहे हैं। हम सबकी ये विनय है कि आप दोबारा यहाँ चतुर्मास कीजिए। जो काम रह गए हैं उसको हम सब मिलकर पूरा करेंगे। बस इतना ही बोलना चाहूँगी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी।
महाराज जी से मिलना मतलब एक चमत्कार, टोटली चमत्कार था अपने लिए। महाराज जी के पास पहले मेरा भाई आया कि उसने आके मुझे बताया कि एक बार जाओ, वहाँ मुनि आए हैं। तो मैंने कहा ठीक है मैं जाता हूँ, वहाँ पे मुनि आए हैं, मुनि महाराज आए हैं। तो मैं अगले दिन वहाँ पे आया तो महाराज जी ऊपर छत पे बैठे हुए थे, एक आसमान था, नीचे महाराज। मैंने ऊपर भगवान को देखा, मैंने कहा नीचे भी भगवान, ये भगवान है। महाराज जी आपको आज भगवान मानते हुए हाथ फैला के अपने मुनि हनुमान सागर के लिए कुछ मांगना चाहता हूँ। आपको भगवान मानते हुए मुनि हनुमान सागर के लिए कुछ मांगना चाहता हूँ। महाराज अगली बार जब गुड़गांव में जब भी आए आप आचार्य बन के आए, ऐसा आपका जो संघ है 108 मुनि का संघ, ये भी हाथ फैला के मैं भगवान से मांगता हूँ अपने मुनि हनुमान सागर महाराज के लिए। महाराज जी पूरे संघ के साथ हैं। महाराज जी भगवान मानते हुए अपने मुनि हनुमान सागर महाराज के लिए मैं भीख मांगता हूँ, उनको दीर्घ आयु मिले, उनकी आयु बहुत ज़्यादा हो। जय गुरुदेव जी। भी साथ में उन्होंने बताया कि आकाश भाई भी कल आएंगे, तो उन्होंने पूछा भाई कैसे कैसे, और कहने लगे भाई हम जो है पहले हमारा परिवार मंदिर से बहुत जुड़ा हुआ था, लेकिन अब हम थोड़े से नहीं इतने मंदिर आ पा रहे हैं, तो मुझे कुछ मालूम नहीं है। तो इनको बताया गुरुदेव के आप चरणों में पहुँचो, और जिस दिन गुरुदेव के चरणों में पीयूष जी पहुँचे तो इनका एक बहुत बड़ा नुकसान, लगभग 9 लाख रुपए कोई व्यक्ति जो है उसने छीनने का वो किया, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से वो वहाँ से पैसे ले जा नहीं पाया, और वहाँ खुद फ़ोन करके उसने वो पैसे लौटा दिए। बोले ऐसे पाठशाला प्रणेता हनुमान सागर जी महाराज की जय। और देखिए ये गुरुदेव का जो आशीर्वाद होता है, कुछ लोगों को ये भ्रम रहता है कि गुरुदेव किसी को कुछ आशीर्वाद, किसी को कुछ आशीर्वाद, किसी को कुछ आशीर्वाद देते हैं। अरे गुरुदेव तो वो बादल हैं जो बरसते हैं, जिसका जैसा पात्र होता है वैसा ही उसमें आशीर्वाद, आप जैसा पात्र लेके खड़े होते हैं वैसा ही आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। ऐसे पाठशाला प्रणेता हनुमान सागर जी महाराज की जय। और एक और बात, इन्होंने यहाँ पर हमारे को रामलीला के जितने पात्र हैं उनको सभी को जो एक उपहार गुरुदेव के आशीर्वाद के स्वरूप में प्रदान किया, उनका भी संयोजन भाई पीयूष जी जैन परिवार ने किया। श्री कुमरेश जी जैन, आकाशदीप जैन, पीयूष जैन। और देखिए इनका एक कोई ज़मीन का काम काफ़ी दिनों से लंबित था, लेकिन गुरुदेव का जब आशीर्वाद मिला और रामलीला के अंदर जो मंगल कलश स्थापित था वो गुरुदेव के आशीर्वाद से पीयूष जी को प्रदान किया गया, इनकी सेवाओं को देखते हुए, क्योंकि इन्होंने सभी पात्रों के लिए उपहार की व्यवस्था करी। 10 लक्षण पर्व में भी जो हमारा नशिया जी में भोजन था, उसमें कह रहे जितने दिन भी बाकी है सब में मेरा नाम आप भर दो। ऐसी भावना के साथ पीयूष जी यहाँ पर जुड़े, पूरा परिवार यहाँ पर जुड़ा। और जो मैं बता रहा था कि एक ज़मीन का काम काफ़ी समय से लंबित था, जिस दिन गुरुदेव से आशीर्वाद में वो कलश उनके घर में पहुँचा, उसी दिन वो ज़मीन का काम भी उनका सुलझ गया और वो डील भी उनकी फाइनल हो गई। देखिए ये चमत्कार गुरुदेव का तो है ही है, लेकिन अपनी भक्ति का, क्योंकि जो भक्ति करेगा वो पाएगा। तो ऐसी निश्चल भक्ति जो है गुरुदेव के चरणों में। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भाई अशोक जी जैन, जो कि अध्यक्ष है मुनि सेवा समिति के। बोलो पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज की। सर्वप्रथम मुनि श्री हमारे कार्यकाल में पीछे 2 दिन के लिए आए थे, उनको देख के मेरा मन बना कि मुनि श्री का यहाँ पर गुड़गांव में चातुर्मास हो। इतने सरल मुनि अगर गुड़गांव में चातुर्मास कराएं, धर्म पर भावना फैलाएंगे, एक अलग तरह का ही माहौल बनेगा यहाँ पर। उस टाइम हम लोगों ने जब सवेरे महाराज श्री यहाँ से गुड़गांव से दिल्ली की तरफ विहार कर रहे थे,
महिला मंडल की सभी सदस्य और जो भी महिलाएं थी वहाँ पर चातुर्मास के लिए हम लोगों ने वहाँ पर श्रीफल चढ़ाया और ये भावना बनाई कि गुरुदेव का यहाँ पर चतुर्मास हो। मगर हम लोग कुछ फाइनल डिसाइड नहीं कर सकते थे क्योंकि उसके बाद इलेक्शन होने थे और महाराज श्री नई कमेटी जो भी आएगी वही उसके अंदर फैसला करेगी। मगर होनी को कौन टाल सकता है, कमेटी भी हमारी अपनी आई, सभी अपने भाई संदीप भाई, और एक माहौल ऐसा बना कि सभी लोग गुरुदेव के पास निवेदन करने के लिए पहुँचे और गुरुदेव के पास जब निवेदन किया तो वहाँ पर हाँ ना चल रही थी। हम अपने मन में विचार कर रहे थे कि अगर गुरुदेव का चतुर्मास यहाँ पर हो, एक सरल मुनि का, देखो मुनि सारे सरल हैं, बट मेरे भाव है कि जो मुझे लगा कि भाई हनुमान सागर जी महाराज जी के यहाँ पे चतुर्मास हो, अलग तरह से धर्म प्रभावना फैलेगी। भगवान ने हमारी सुनी और हाँ ना के बीच गुड़गांव समाज को ये चातुर्मास मिला, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी। और उसके बाद समाज का जो सहयोग मिला, पूरी समाज का, सभी संस्थाओं का, कमेटी का, मुनि साहब मुनि श्री के साथ जो ये प्रोग्राम होते रहे, सभी ने अपना पूरा समय दिया। इस बीच कब 4 महीने, 4.5 महीने या 5 महीने जो बीते हमें पता ही नहीं लगा। अब हमें आज अंदर से इतना दुख हो रहा है कि गुरुदेव चतुर्मास के अंदर पूरा होने के बाद अब यहाँ से विहार करेंगे, मगर सबकी और मेरी भी और मेरी पूरी संस्था की और पूरी समाज की ये भावना है कि गुरुदेव पुण्य दोबारा यहाँ पधारे और जल्दी से जल्दी। ऐसा है, वैसे तो गुरु महाराज हमारे जो भी है चलते जल की तरह होते हैं, चलते रहते हैं, जगह जगह धर्म प्रभावना फैलाते हैं। और हमारे ये भाव है अगले साल नहीं तो आने वाले चंद वर्षों में जल्दी से जल्दी गुरुदेव का यहाँ पर दोबारा आगमन हो और चतुर्मास हो। इस बीच गुरुदेव जब भी गुड़गांव की दरा से, दिल्ली से या इस तरफ से आए हैं जाएं, तो हमारी उनसे विनती और निवेदन है कि गुड़गांव में ज़रूर 2-4 दिन, हफ्ते 10 दिन यहाँ पर समय जरूर देके जाए। आने वाले टाइम में बादशाहपुर के अंदर एक बहुत बड़ा निर्माण होने जा रहा है। गुरुदेव का मन है कि गुड़गांव बादशाहपुर में एक बहुत बड़ी ज़मीन है, नशिया जी के नाम से सभी लोग परिचित हैं, और महाराज श्री का मन है कि वहाँ पर एक विशाल मंदिर बनाया जाए। मेरी गुड़गांव जैन समाज से ये विनती है, निवेदन भी है कि भाई सभी लोग उस कार्यक्रम में भी अपना सहयोग जरूर दें और आने वाले टाइम में जो गुड़गांव का वहाँ पे सहयोग मिलेगा, बाहर के लोगों को उस जगह पर बहुत ज़्यादा धर्म लाभ मिलेगा। बाहर के जो गुड़गांव बादशाहपुर के आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको मंदिर जी के लिए काफ़ी परेशान रहते हैं। अगर वहाँ पर महाराज श्री आने वाले टाइम में मंदिर जी निर्माण कराएंगे तो उसमें बादशाहपुर मंदिर में देखो, महाराज श्री वैसे तो मेरा विषय नहीं है वो बादशाहपुर मंदिर जी का, मगर मुझे लगता है कि भाई आपके भाव भी है कि वो एक विशाल मंदिर बने और वहाँ पे इतनी बड़ी जगह है निशिया जी के अंदर, और हर समाज चाहते हैं कि एक विशाल मंदिर बने सभी सुविधाओं से युक्त, जिसके अंदर औषधालय भी हो, धर्मशाला भी हो और गुरु के रहने का स्थान भी हो, बड़ा सारा मंदिर बने जिसमें एक साथ बड़े हॉल में 500-400 लोग बैठ के पूजा विधान अभिषेक कर सके। ऐसे ही हम लोगों को यहाँ पर भी एक कमी महसूस होती है। जो हमारा मंदिर है बहुत विशाल है, मगर समाज इतनी बढ़ गई है कि आज यहाँ पर कोई भी बड़ा प्रोग्राम होता है तो समाज को काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को उस टाइम कमी का एहसास होता है। और ऐसी मेरी भावना भी है कि आने वाले टाइम में ये वाला मंदिर भी और विशाल बने, कुछ ना कुछ भगवान ऐसा चमत्कार करे कि पूरी समाज एक ही उसके अंदर आकर के समा जाए और सारे प्रोग्राम चलते रहे। मैं ज़्यादा समय ना लेके गुरुदेव आपको 3 बार नमोस्तु करके अपने शब्दों को विराम दूंगा। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। देवादिदेव श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय। पहले तो मैं रामायण परिवार की ओर से महाराज श्री के चरणों में नमन और वंदन करता हूँ। और महाराज श्री की हम सब पे इतनी बड़ी अनुकंपा हुई कि उसका वर्णन करना हम लोगों के मतलब बात में नहीं है। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि भगवान महाराज श्री ने श्री राम का किरदार निभाने का मुझको मौका प्रदान करा। और मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि श्री राम के गुण हम सब में विद्यमान हो और मुनि श्री की कृपा हम सब लोगों पे बनी रहे। जो मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुदेव। गुरु जी के मुझे कम दर्शन मैं कर पाता, जबकि मेरा ऑफिस बगल में ही है। महाराज जी ने मुझे बुलाया और आदेश दिया कि भाई मन में एक
ऐसी सेना बनाने का विचार है जो कि पूरे भारतवर्ष में कार्य करे और समाज में जहाँ थोड़ी कमियां हैं उसको पूरा करे। महाराज श्री ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि चक्रवर्ती सेना पूरे भारत में बनाई जाए और उसकी शुरुआत गुरुजी ने गुड़गांव में की है और साथ साथ सिकोपुर जब गुरुजी गए तो वहाँ भी उन्होंने इस शाखा का शुभारंभ किया। मैं महाराज श्री आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी मेरे से बन बनेगा। आदरणीय अर्चना जी अभी रुक जाएंगी। जो भी मेरे से बन पड़ेगा महाराज श्री मैं पूरा प्रयास करूंगा और आपके जो मन में विचार है चक्रवर्ती सेना को लेकर उसको पूरा करने का महाराज श्री पूरा भरपूर प्रयास करूंगा। गुरुदेव के हाथों से उनको ये प्रशस्ति पत्र और आशीर्वाद यहाँ प्राप्त हो रहा है। तृप्ति जी के लिए जोरदार तालियां। जैन, उत्कर्ष जैन, शाश्वत जैन, गौरव जैन, भव्य जैन, सक्षम जैन, सम्मेद जैन, अतिशय जैन, मानविक जैन और रौनक जैन, ये हमारे गुड़गांव के दिव्य घोष के बैंड जो बजाते हैं। ऐसे हमारे बालक, लेकिन ये बैंड जरूर बजाते हैं पर इनको बैंड बजाने वाला समझने की भूल बिल्कुल मत करना, क्योंकि क्योंकि ये बैंड कब बजता है? ये बैंड तब बजता है जब या तो गुरुदेव का आगमन होता है या गुरुदेव का यहाँ से प्रस्थान होता है या भगवान को लाने में होता है। तो इस समय पर जो बैंड बजाते हैं वो देव होते हैं जो बैंड बजाते हैं। तो हमारे ये जो बालक हैं, ये दिव्य घोष के जो बालक हैं, ये देव रूप में समो शरण में बैंड बजाते हैं। तो किसी को भी मन में ये गलत फहमी ना रहे कि हमारे बच्चे बैंड बजा रहे हैं।